जहाँ पर आलू की बहुत अच्छी खेती की जा रही है। और इस समय पे आलू के खेत में, आपका क्या नाम है? हमारा जितेंद्र कुमार नाम है। जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर इस क्षेत्र में आलू की बहुत अच्छी खेती करते हैं। इस समय पे इस क्षेत्र में जो भी हमारा लखनऊ से लगे हुए ज़िले हैं, चाहे हम रायबरेली की बात करें, चाहे हम उन्नाव की बात करें, चाहे हरदोई की बात करें, चाहे कन्नौज की बात करें, इन क्षेत्रों में आलू काफ़ी अच्छी मात्रा में इस रबी सीजन में लगाया जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने आलू के ऊपर बात करी थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें, जैसे हम अभी आपके खेत पर हैं तो हम 1-2 चीज़ें अभी आप लोगों को बताएंगे। ये फसल आपकी लगभग अभी 40 से 50 दिन की फसल हो गई होगी, है ना? लगभग 50 दिन की फसल हो गई है। तो इस 40 से 50 दिन की फसल में अभी आप लोगों को 2-3 चीज़ों की बात ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये होती है कि अभी आप देख रहे हैं पूरा खेत में ये जो आपका आलू है बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हरा भरा है, स्वस्थ पौधा है। लेकिन इस पौधे में एक भोजन बना हुआ है अभी, और इस भोजन को हमें कंद की तरफ ले जाना है कि जो नीचे इसमें आलू के कंद लगेंगे, उसको हम मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं, मतलब तना बोलते हैं, जिसमें कंद लगता है। ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो भोजन है, ये कंद में कैसे जाए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इस समय पे पोटास। पोटास का रोल क्या होता है कि पोटास अगर आप जड़ों में अभी डाल देंगे तो पोटास एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। धीरे धीरे वो क्या करेगा, आपकी पत्तियों से, जो ये आलू की पत्तियां हैं, इस आलू की पत्तियों से भोजन को नीचे कंद में लेके जाएगा, कंद में खींचेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस समय पे मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग 0050 जो बाज़ार में उपलब्ध होता है, 0050 का मिश्रण बना के पानी के साथ, जैसे 1 एकड़ में अगर आपने बनाना है तो 1 एकड़ में 150 लीटर पानी ले लिया या 200 लीटर पानी ले लिया, जो भी आपका घोल बनता है। 200 लीटर पानी सफिशिएंट है? जी 200 लीटर। हाँ, 200 लीटर काफ़ी है। तो 200 लीटर पानी में आपको लगभग 2 किलो 0050 को घोलना है एक ड्रम में। 2 किलो बहुत होता है, 1.5 से 2 किलो। ज़्यादा आप लेना चाहे तो 2.5 किलो ले सकते हैं इस समय पे। तो 2.5 किलो 0050 को आप लेंगे और उस घोल को छोड़ देंगे, क्योंकि जल्दी से घुलता नहीं है। तो आप उसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और दूसरे दिन आप इसको स्प्रे करना है। अब स्प्रे करने का तरीका क्या होता है कि पत्तियों में नहीं करना है, आप कोशिश करिए कि नीचे नालियों में करेंगे। ठीक है, जैसे ये नालियाँ दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये नालियों में आपको, इस नालियों के अंदर आपको 0050 को मिला देना है, ताकि वो जो 0050 होगा वो जड़ों से, तनों से, ऊपर से भोजन को नीचे खींच लेके आएगा। और उसके बाद आपका जो पोटास का रोल क्या होता है, कंद के आकार को बढ़ाता है और साथ ही साथ कंद को मजबूत करता है। दूसरा पोटास का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि बीमारियां नहीं लगने देती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो पोटास का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बीमारियों को नहीं लगने देता है। इसके साथ आपको एक दूसरी चीज़ और ध्यान रखनी है, बोरोन की। बोरोन भी अगर आप अभी मिट्टी में डाल देंगे तो बोरोन क्या करता है, जो आलू के फल होते हैं, दाने होते हैं, कंद होते हैं, उसको मजबूत करता है, उसके छिलके को मजबूत करता है। तो बोरोन को भी आप बोरेक्स के फॉर्म में या बोरिक एसिड के फॉर्म में 100 से 120 ग्राम 1 एकड़ में, 100 लीटर का पानी है तो 100 ग्राम आप इसे मिला दीजिए, आप दोनों को मिक्स करके मिला दीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप अभी करनी है। इसके बाद अगर आपका ये पछेती झुलसा रोग आता है, जैसे अभी कहीं कहीं पे पत्तियों में दिख रहा है, जरा इधर दिखाइए, ये देख रहे हैं, ये पछेती झुलसा रोग आ रहा है अभी। ठीक है, अब ये तो सर हमारी समझ ये आ रहा है कि ये जो मिट्टी में लग जाता है ना, हाँ, तो उसकी वजह से हो गया। तो पछेती झुलसा रोग अगर इस समय आता है तो पछेती झुलसा रोग के लिए जैसे आप अभी एक स्प्रे कर रहे हैं अभी मैंकोजेब का, तो इस समय मैंकोजेब का स्प्रे करना है, M45 का, डाइथेन M45 जैसे आपके बाजार में आता है, तो आप उसका स्प्रे करेंगे 2 ग्राम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर 150 लीटर पानी है तो आधा किलो आप मैंकोजेब डाल देंगे। ठीक है, 10 दिन के बाद, इस समय हम इसमें डाल रहे हैं सर 1 किलो डाल रहे हैं 200 लीटर के। हाँ, 1 किलो 200 लीटर मतलब कि 5 ग्राम हो गया पर लीटर, थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, कम डालना है, कम डालना है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि नैनो जो है वो डाल रहे हैं 1 लीटर अच्छा यूरिया और 1 लीटर DAP, और स्प्रे दूसरा स्प्रे हम करवा दे रहे हैं। मतलब फर्स्ट अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद 8वें दिन जो है ये हम दूसरा स्प्रे फिर मारेंगे, ताकि इसमें रोग ना लगने। रोग के लिए अभी आपको क्या करना है, एक तो मैंकोजेब डालना है, फिर 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आप दूसरी दवाई डालोगे, मैंकोजेब दोबारा नहीं डालोगे, आपको फंजीसाइड दूसरा डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जैसे मैंकोजेब की जगह आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दीजिए,
जैसे अभी आपने M45 डाला ना, M45 बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दीजिए, फिर तीसरी बार आप 3 स्प्रे होते हैं इसके, फिर आप मैंकोजेब करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 स्प्रे हो तो आपको पहला मैंकोजेब का और दूसरा आपको रिडोमिल का करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीज़ें। अगर आपने इस समय ये कर लिया तो आपके आलू की फसल में न ये रोग लगेगा और कंद भी बहुत बढ़िया होगा। अच्छा सर, ये जहाँ जैसा है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो ये पछेती झुलसा रोग है, इसको बहुत बड़ी समस्या थी। ब्लैक 47 एक इतिहास में वो है, पूरा महामारी हो गई थी यूरोप कंट्री में। हमारा देश तो भाई हम लोग तो अनाज ज़्यादा खाते हैं, आलू कम खाते हैं, लेकिन यूरोपियन देशों में आलू ही मुख्य फसल होती थी। तो 1847 में यूरोपियन देश में इस बीमारी की वजह से, पछेती झुलसा की वजह से इतनी बड़ी बीमारी आ गई थी कि पूरे लोग भुखमरी से मर गए थे। लाखों लोग मर गए, लाखों लोग। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और खासकर इस बीमारी के लिए हमारे यहाँ तो फिर भी रोकथाम कर लेते हैं कि समय पे स्प्रे कर दें। अगर आप 3 स्प्रे कर देंगे तो आपकी समस्या नहीं आएगी। तीसरा, इसमें पानी कम देना। आलू में पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आलू में पानी जो दिया जाता है वो 1/3 नाली के अंदर दिया जाता है, नाली को कभी भरना नहीं है। और अब इसमें यूरिया की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा शाकीय वृद्धि है। अब इसमें केवल पोटाश की जरूरत है, यूरिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको यूरिया नहीं डालना चाहिए। अगर आप यूरिया डालोगे तो होगा क्या, इसकी वृद्धि और ऊपर होगी, ताकि नीचे आपके कंद बनेंगे नहीं। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक। अभी आप धन्यवाद।